एक शिव कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। एक तो आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, दूसरा आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता और शिव की आराधना, ये फल देते हैं, फल प्रदान करते। और शंभो दया शंभो शरण मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी उस रानी को, भामनी को ध्यान नहीं था कि कल शिवरात्रि और वो भी सावन की। उसकी चित्तवृत्ति में ये नहीं, सावन का महीना चल रहा है। भामनी ने विचार करा, मेरा पति नहीं है बाज में, साल भर हो गया पति को गए हुए, आता नहीं है। दुर्जय को ढूंढ ढूंढ कर थक गए, पर मिलता नहीं। घर के लोगों का क्रोध, भामनी शिवलिंग की पूजन करने के लिए मंदिर ना जा सके। शिव कथा कर रहे, भामनी ने विचार करा कि मैं क्या करूं। घर के लोग मंदिर ना जाने दें, घर के लोग शिवालय तक ना जाने दें। होता है किसी किसी घर में, आप लोग जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाते हैं, या कोई उपाय करने के लिए मंदिर जाते हैं, या कोई व्रत करने के लिए मंदिर जाते हैं, तो घर के लोग नाराज हो जाते हैं, क्रोध करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो हमारा निवेदन है, अगर मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हो, घर के लोग मना कर रहे हैं, घर के लोग अगर मना कर रहे हैं तो उनकी बात को स्वीकार करो, मत जाओ। अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसी पर अनुष्ठान कर लो, उसी पर पूजन कर लो, उसी की आराधना, उसी की। सबके घर में शिवलिंग है, जम के तो बोलो, है छोटा छोटा शिवलिंग, होना चाहिए। घर के अंदर अगर छोटा सा शिवलिंग है तो तुम्हारे यहाँ आने वाली सारी विपदा, घर में कैसा भी वास्तु दोष हो, कैसा भी पितृ दोष हो, कैसा भी कालसर्प दोष हो, और दुनिया का व्यक्ति कितना भी टोना करे, टोटका करे, दुनिया का व्यक्ति कितना भी तुम्हारे लिए चौकी बिठाए, चाहे कितना भी गलत करे, अगर घर में शिवलिंग विराजमान है, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उस पर कुछ हो सके। शिवलिंग का सबसे पहले के समय में लोग कहते थे कि घर में शिवलिंग है तो सुना मत छोड़ना, रोज जल चढ़ाना जरूरी है, पूजन करना। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर के अंदर अगर शिवलिंग है, तुम 2 महीना, 5 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 3 महीना, 1 साल, 15 दिन, 20 दिन के लिए अगर मान लो बाहर भी जा रहे हो, कहीं चले भी जा रहे हो, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिवलिंग के ऊपर एक चावल का दाना, एक बेलपत्र चढ़ाकर तुम कहीं पर भी चले जाओ, शिवलिंग कभी दोष नहीं देगा, तुम्हारे को बद्दुआ नहीं, कभी नहीं। आप आराधना करिए शंकर की, आप पूजन करिए शिव की। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है,
तुझे पुकारा है मेरे बाबा, तुझे पुकारा है मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। शिव पुराण कर रही है, शंकर जी की कथा कर रही है। आप घर में छोटा सा शिवलिंग, भामनी ने विचार करा मुझे तो कोई रखता नहीं, मुझे मंदिर जाने देते नहीं, मैं शिव की आराधना करने जा सकती नहीं। तो भामनी ने अपनी दासी को भेजा और दासी से कहा तू एक काम कर, उसको मालूम नहीं है कि कल शिवरात्रि है, वो भी श्रावण की शिवरात्रि है। उसने अपनी दासी को भेजकर एक बेलपत्र बुलवा ली और बेलपत्र, फिर वही निवेदन, बेलपत्र लेकर आओ तो मंत्र दीजिए, ओम, जम के बोलो ओम नमः शिवाय, और बेलपत्र लेकर आओ तो फिर कामना करिए बाबा शिव शंकर ने माँ गोरा आपको बुलाया है कष्ट हरने के लिए, दुख हरने के लिए, आप चलिए, आपको बुलाया है। अब वो जो लेकर जा रहा है उसका भी दुख हरती है, जो चढ़ा रहा है उसका भी दुख हरती है। बेलपत्र सर्व दुख हरने वाला, सर्व दुख। चलिए आप। भामनी ने बेलपत्र लिया हाथ में, सखी ने बेलपत्र ला कर दिया और भामनी ने बेलपत्र जब हाथ में लिया, उस बेलपत्र को हाथ में लेकर भामनी उसी जल को उस बेलपत्र पर समर्पित कर रही है। बेलपत्र वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में, पद्धति में, संप्रदाय में जो उनके गले में शिवलिंग होता है उस शिवलिंग को हाथ में रखकर वो अभिषेक पूजन करते हैं। यहाँ जो बैठे होंगे लिंगायत संप्रदाय के वो जानते होंगे, हाथ में शिव कथा कर रही है। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में शिवलिंग को हाथ में रखकर उसका अभिषेक, उसकी आराधना, उसकी पूजन, उसकी अर्चना करी जाती है। एक बेलपत्र सावन की शिवरात्रि, और सावन की शिवरात्रि में एक बेलपत्र जब आपके पास में हो, सावन की शिवरात्रि में एक बेलपत्र यदि आपके पास में हो तो सावन की शिवरात्रि पर एक बेलपत्र को अगर आप स्पर्श कर कर भी अपने मन की कामना कर कर शिव जी को अगर समर्पित करते हो तो ये निश्चित है मेरा देव अधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण करता है। बोल बम का नारा है, जम के बोलो बोल बम का नारा है। हर हर महादेव। शिव भामनी ने बेलपत्र को हाथ में लेकर उसी का अभिषेक, उसी का पूजन, उसी की आराधना, उसी की अर्चना कर, उसी की और अर्चना आराधना कर कर भामनी ने वो बेलपत्र अपनी सखी से कहा इसको ले जाओ, शिव को समर्पित कर। मेरे घर के लोग मुझे मंदिर शिवालय ना जाने पहुंचने ना। और भोलेनाथ नमन चरणों में, इस लाइन को आप भी बोलें और हम भी बोलें। भोलेनाथ नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी,
चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिकोणधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकोणधारी, हे त्रिशूलधारी। भामनी ने बेलपत्र का स्पर्श कर कर पूजन कर कर सखी को दिया, ले जाओ शिव को चढ़ा दो। रात्रि का समय था, सखी ले जाए शंकर को चढ़ाई, पति की सुधि आई, दुर्जय को सुध आ गई। मैं अपना घर, अपनी पुरी, अपना नगर, अपना महल छोड़कर आया। उर्वशी को हाथ पकड़कर कहा, हे सुंदरी उर्वशी, तुम अप्सरा हो, तुम्हारे साथ में रहते रहते मुझे 1 वर्ष से ज्यादा हो गया। मैं अपनी पुरी को, अपने नगर को, अपने महल को भूल गया था। मेरा मन कर रहा है कि मैं एक बार अपने नगर में, अपनी पुरी में जाऊं। कूर्म पुराण का यह चरित्र कहता है, शिव महापुराण की यह पवित्र कथा का आनंद कहता है, मुझे अपने नगरी की याद आ गई, जाऊं चलिए। उर्वशी ने रोका, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती। तभी दुर्जय ने कहा कि मैं वापिस आऊंगा। उर्वशी ने कहा तुम्हें वापिस आना पड़ेगा, तुम सौगंध खाकर जाओ और वचन देकर जाओ कि तुम आओगे मेरे लिए। कहा ठीक है मैं आऊंगा। दुर्जय चला गया, घर पहुंचा। भामनी ने देखा कि मेरा पति आया है, उसके चरणों को प्रणाम कर कर कहा, स्वामी 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 वर्ष के बाद आ रहे, कहां चले गए थे? चेहरा उतरा हुआ था, लज्जित सम्मुख था। कैसे बताऊं अपनी पत्नी को कि दूसरी एक अप्सरा के चक्कर में मैंने तुझे त्याग दिया था? कैसे बोलूं मैं, कैसे बताऊं? एक अप्सरा के चक्कर में मैंने तुझे त्याग दिया। शब्द नहीं निकल रहा था, लज्जित सा था पति। भामनी समझ गई। भामनी ने कहा, स्वामी तुम चिंता मत करो, मेरे शिवजी ने मुझे बता दिया था, शंकर की आराधना करने वाले को पूर्व भान हो जाता है। घर में जो मां शंकर की पूजन करती है, सोमवार का व्रत रखती है, आराधना करती है, जो शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, उनको आने वाले समय में थोड़ा थोड़ा लगने लगता है। वो अपने बच्चे से कह देती है, ऐसा मत करना, ऐसा हो सकता है, बहू ऐसा मत करना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, ऐसा लग रहा है। उसको भान होने लगता है। शंकर की आराधना भगवान शिव खुद प्रेरणा देते हैं। भामनी कहती है, मेरा मन से मैंने देख लिया था आप एक स्त्री के साथ में थे, कौन थी मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा पति आ गया, बस इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए? एक काम करो, प्रायश्चित करना है आपको, तो आप मांडव ऋषि के आश्रम में पहुंच जाओ। इस राज्य को मैं संभालूंगी, तुम मांडव ऋषि के पास जाओ। पति मांडव ऋषि के पास गया। मांडव ऋषि जी ने उसको ज्ञान उपदेश देते हुए शिव मंत्र दे दिया। मंत्र देकर तप करने के लिए बैठा ही था, इतने में एक गंधर्व सुंदर गले में माला पहनकर जा रहा था। उस गंधर्व की माला को दुर्जय ने देख लिया। देखते से मन में सोचा, इतनी सुंदर माला, इस माला को अगर मैं उर्वशी को दूंगा तो कितना अच्छा लगेगा।